दोस्तों नमस्कार। आशास वन स्टडी चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे चैनल के दर्शक हैं और यह चैनल आपका अपना चैनल है। और आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि आज मैं तो इंडियन टीम की जीत की बधाई देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, शुभकामना देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं कि आज हमारा भारतवर्ष क्रिकेट मैच में जीता हुआ है और आईसीसी चैंपियनशिप अपने यहाँ लेकर के आया हुआ है, ट्रॉफी हम लोग जीत चुके हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा स्टूडेंट्स, या आप मेरे दर्शक हैं तो दर्शकगण, आप तो सोच में पढ़ ही गए होंगे, सर जी इंडिया टीम को जीते हुए 3 रोज हो गए और तब आपको शुभकामनाएं देने की याद आई। नहीं स्टूडेंट्स, मैं यह देखने का प्रयास किया या समझने का प्रयास किया कि इस मैच से हमारे बच्चे क्या सीख सकते हैं और यह मैच बच्चों के लिए किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा, इसलिए यह वीडियो मुझे बनाना पड़ा। अन्यथा सेलिब्रेशन के लिए तो अगले ही दिन वीडियो बना सकता था मैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस मैच से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को शुरू करूं, आपसे एक प्रश्न रहेगा कि आप बताएंगे कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला, सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला भारतवर्ष की तरफ से भारतवर्ष की टीम में कौन सा खिलाड़ी रहा। यह प्रश्न मैं आपके जिम्मे छोड़ के जाता हूं। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान देंगे, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मेरी बातों को राजनीतिक या धार्मिक परिप्रेक्ष्य में लेंगे। चूंकि आज के इस वीडियो में राजनीतिक भी बातें होंगी और धार्मिक भी बातें होंगी, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक में न तो आपको राजनीतिक एंगल ढूंढना है और ना ही धार्मिक एंगल ढूंढना है। क्यों? क्योंकि हम शिक्षक और छात्र उससे परे हैं। लेकिन इस वीडियो में उसकी चर्चा की जाएगी और उसके तहत हम लोग सीखेंगे कि आखिर इस मैच से हम क्या सीख सकते हैं, इस मैच से हम कौन सी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और हमें किस प्रकार यह मैच कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करें कि इससे हमने क्या सीखा। उससे पहले बहुत ही रोचक तथ्यों पर भी बात होगी, बहुत अच्छी जानकारियां तो दी ही जाएंगी, यह तय है। इससे पूर्व मैं भारतवर्ष की तरफ से खेल रहे सभी खिलाड़ियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, हृदय से साधुवाद देता हूं, जिनकी वजह से आज यह ट्रॉफी हमारे भारतवर्ष में आ पाई। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि यह चैंपियनशिप इतना रोचक रहा जिसका जवाब न रहा। पाकिस्तान की स्थिति के बारे में आपको तो पता होगा ही, किस स्थिति से बेचारा गुजर रहा है। बावजूद इसके उसने आईसीसी चैंपियनशिप की मेजबानी की, यह सोच करके कि कुछ कमाई हो जाएगी। इसके लिए उसने कुछ शायद कर्ज वगैरह भी लेकर के इस मैच में उसने लगा दिया और बहुत सारा खर्च भी कर दिया, यह सोच करके कि इससे जो कमाई होगी ना उससे भरपाई होगी या इससे अच्छी कमाई होगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, मजा आ गया। आपको भी मजा आया होगा और शायद आपने उस दिन देखा होगा तो शायद और मजा। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि यह पाकिस्तान के द्वारा मेजबानी की गई थी। पाकिस्तान भी उन टीमों के साथ एक सदस्य टीम के रूप में था और सभी देश वहां पर जा रहे थे। लेकिन जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, यह फैसला लिया कि नहीं, पाकिस्तान में हमारी भारतीय टीम सुरक्षित नहीं रह सकती, इसलिए हम यह मैच खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो फिर डिसीजन ये आ गया कि चलो तब दुबई हम फिक्स करते हैं कि आपका जो भी मैच होगा उसको खेलने के लिए लोग दुबई या अन्य टीमें दुबई चली जाया करेंगी। हुआ कुछ यूं ही। संयोग तो देखिए, पाकिस्तान का 2 मैच हुआ और 2 में यह फाइनल हो गया। लगभग यह तय हो गया था कि पाकिस्तान इस ट्रॉफी से बाहर हो गया। मात्र 2 मैच में, पाकिस्तान के 2 मैच में यह क्लियर हो गया कि पाकिस्तान इस मैच से बाहर हो रहा है। लेकिन इतना पर ही खेल नहीं रुका, हद तो तब हो गई स्टूडेंट्स, तब यह मैच वहां के लोग सोच रहे थे कि यदि भारत इस मैच को फाइनल तक लेके नहीं जाता है तो यह मैच पाकिस्तान में होगा और तब पाकिस्तान में टिकटों से अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन भारतवर्ष के खिलाड़ियों ने उसे इस कदर भी नहीं छोड़ा और तब आईसीसी चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी थी उसको पाकिस्तान से दुबई लाया गया और अंततः हम विजयी रहे। इसलिए हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें धन्यवाद और सभी भारतीयों को इसकी हृदय से शुभकामनाएं। ये तो रही पहली बात है। दूसरी रोचक बात सुनने का प्रयास करिएगा आप। ये होता है भारत का डर, ये होता है भारत का खौफ जो पाकिस्तान के मन में इसमें स्टूडेंट्स चल रहा है। कहोगे कैसे? स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि भारत एक ही मैच खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन जो
वहां पर मैच खेले गए हैं उसमें आप यह पता करने का प्रयास करिएगा यह भारत का कितना दबदबा है कि भारत के झंडे ऊपर अन्य देशों के झंडों के साथ मस्ती में लहरा रहा था, मस्ती में झूम रहा था, और यह हम लोगों के लिए स्वाभिमान की बात है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का डर तो इस कदर देखो स्टूडेंट्स कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच था, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैचों से पूर्व जो भी दो टीमें खेल रही होती हैं उस देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है और सभी खिलाड़ी उसका अनुपालन कर रहे होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इतना खौफ था पाकिस्तान के अंदर कि उस दिन इंडिया का राष्ट्रगान बजाया लो। ये तो और मजे की बात रही। तो ये सभी वो तथ्य थे जो शायद आपको सुनने में अच्छा लगा होगा, और हमें भी ये बातें सुनने में बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत ही सुकून महसूस हुई थी। पाकिस्तान का भारत से यह डर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे कि भाई इस मैच से आखिर हमने क्या सीखा। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि इसको राजनीतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं लेना है। हमारा ध्यान एक जगह पर एकाग्रचित होना चाहिए कि हम इस मैच से क्या सीखे। अब बारी है क्या सीखे इस पॉइंट की। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इस मैच से यानी फाइनल जो मैच है, फाइनल मैच से ठीक पहले दो तरह के बयान सामने आते हैं। कांग्रेस की मशहूर प्रवक्ता मोहम्मद शमा हैं जो यह बयान देती हैं कि रोहित थोड़े अनफिट से नजर आ रहे हैं, उनका शरीर थोड़ा सा मोटा हो गया है। उनके द्वारा किए गए पोस्ट को आपने भी देखा होगा, लेकिन रोहित शर्मा की तरफ से एक बार कोई जवाब नहीं आया। इतना ही नहीं, अभी रमजान का महीना चल रहा है मुस्लिम संप्रदाय के लिए, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। इस बीच में मोहम्मद शमी को कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक लेते हुए देखा गया, और तब मुस्लिम धर्म के जो मौलवी लोग थे उन लोगों ने इसको लेकर के बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि ये तो रमजान का जो एक महीने का चलने वाला फास्टिंग है, एक महीने का चलने वाला जो उपवास है, उसको यह कर ही नहीं रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसे 10 ओवर की बॉलिंग करनी हो, 10 ओवर की गेंदबाजी करनी हो, भला वह बिना कुछ पिए बिना कुछ खाए कैसे वह दिन में कर सकता है, इसका तो अंदाजा आप भी लगा पा रहे होंगे। खास करके उस समय जब आप गेंदबाजी कर रहे हो और सूर्य की तपती रोशनी के सामने कर रहे हो, सूर्य की गर्मी के सामने कर रहे हो, और तब आपको 10 ओवर बॉलिंग करना हो, और तब आप कैसे करोगे जब आप पानी भी नहीं पियोगे, जब कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक भी नहीं लोगे। खैर, यह मुद्दा उन लोगों का है, वे लोग जाने। न तो हमें कांग्रेस के प्रवक्ता से मतलब है और ना ही हमें उन धार्मिक मौलवी साहब से मतलब है। इसलिए मैंने कहा था कि इन सभी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। इससे सीखना क्या है, देखिएगा दोनों के दोनों खिलाड़ी एक बार कोई बयान नहीं देते हैं और उनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा समर्पण अपने अंतिम मैच पर था, अंतिम पायदान पर था। यदि इसे हम जीत जाते हैं ना तो अपना सर्वस्व हो जाएगा, और होता भी यही है। रोहित शर्मा की उस दिन की दमदार पारी को आप कैसे भूल सकते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं। और इसके पहले यदि मोहम्मद शमी की भी चर्चा करें ना तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया है। अब सीखना क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, जब भी आप ऊंचाइयों को छूते हो, जब भी आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हो, जब भी आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक होते हो, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ही लोग आपके रास्ते का रोड़ा बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सजगता ही आपके लिए भलाई का काम करती है। जिस प्रकार उन दोनों ने कोई मौखिक बयान नहीं दिया और अपना ध्यान लक्ष्य पर बनाए रखा और लक्ष्य को उन लोगों ने हासिल भी किया, ठीक मेरे स्टूडेंट्स आपको भी ठीक उसी तरह करना है। हो सकता है कि जब आप मंजिल की तरफ जा रहे हों तो लोग आपको गिराने का प्रयास करें, आपको लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करें, आपको कुछ इस कदर कर दें ताकि आपका ध्यान उस लक्ष्य पर न रहे बल्कि उस व्यक्ति का जवाब देने के लिए। तो जवाब देना तो है लेकिन मौखिक नहीं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कुछ ऐसा कर दिखाएंगे सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, वो कुछ कर भी ना पाए और हमारी अपने आप जय जयकार हो जाए। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यह बहुत बड़ी सीख उस मैच से हमें मिली है और हमें लगा कि हमारे छात्रों को तो जानना ही चाहिए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। आप कितना इसे समझे, कितना जाने, और पुनः एक बार रिपीट करता हूं मैं कि आपने उस मैच के दरमियान किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ठीक समझा, उस खिलाड़ी का नाम आप जरूर भेजें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। बाय स्टूडेंट।